जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी के लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी कक्षा 12 और 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। साथ ही साथ आप इसको एसएससी और यूपीएससी में भी इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं, जो सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लामार्क और ट्रेविरेनस ने किया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं? तो शरीर में खून की कमी जो होती है तो उससे एक रोग होता है, वो रोग होता है एनीमिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचाव करता है। क्षय रोग किसे कहते हैं? टीबी को। और जो टीबी रोग होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से क्या होता है? टीबी रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के भाग से किया जाता है। किससे किया जाता है? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा भाग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। यह हार्मोन जो है कहाँ पाया जाता है, कहाँ से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। एक ग्रंथि आपकी होती है एड्रिनल ग्रंथि होती है, जो कहाँ पाई जाती है? किडनी में। कहाँ पाई जाती है? किडनी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। ठीक है ना। तो पौधों में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम, देखिए जाइलम जल को ऊपर की ओर ले जाता है, कौन? जाइलम। ठीक। और जो फ्लोएम होता है, भोजन जो बनता है पत्तियों के द्वारा वो पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, कौन? फ्लोएम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाजर का रंग जो लाल होता है वो कैरोटीन के कारण लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है। किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पोमोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनका पूरा नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 संख्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव में शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, कितना होता है? XY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किए जा सकते हैं? तो पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डीएनए और प्रोटीन, जो कि एसएससी में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? तो अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? सिराओं में। देखिए जो नलिकाएं होती हैं, एक तो होती है सिरा, दूसरी होती है धमनी। ठीक। तो धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध। ठीक है। धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो भाई यकृत होती है। ठीक है ना। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावण होता है? तो भाई मादा जनन अंग से किसका स्रावण होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है। जो क्या करता है? रिलैक्स देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो भाई जल से उत्पन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है? तो पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो भाई सेरिब्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। और दूसरी चीज़ यह है कि मनुष्य की जो मेमोरी होती है तो उसका लगभग 60% भाग सेरिब्रम काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो सूर्य के प्रकाश में होती है। बहुत सरल प्रश्न है ये। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। देखिए
अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, किसी प्रकार से हो सकता है। तो जो इसकी उभार वाली जगह होती है ये, इसको बोलते हैं कूटपाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर क्या है? जड़। क्या है? गाजर क्या है? जड़ होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो भाई सिकोवा, इसको सिकोवा लिखा है, इसको बोलते हैं सिकोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो भाई कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो भाई घास में वर्गीकृत किया गया। जो बांस है एक प्रकार के क्या है? घास है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो भाई जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा जो है एक प्रकार का पौधा होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो भाई फफूंद है। ठीक है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंद, यानी फफूंद के कारण बहुत ज़्यादा पौधों में रोग लगता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो भाई बाजरा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाजरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो भाई टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। किससे? मूंगफली का टिक्का रोग किससे होता है? ठीक है, टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन धान का प्रसिद्ध गौर खैरा रोग किसके कारण होता है? तो भाई जस्ता कमी कारण होता है। किसकी कमी कारण? जस्ता, जिसको बोलते हैं जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो भाई जीवाणुओं से होता है नींबू का कैंकर रोग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? तो भाई ऑक्सीजन की कमी। जब आलू में ऑक्सीजन कमी होती है तो कौन सा होता है? ब्लैक हार्ट रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल बंट नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो भाई करनाल बंट नामक बीमारी गेहूं से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो भाई अनुवांशिकी कहते हैं। भाई आप जेनेटिक्स में प्रवेश कर चुके हैं, अब आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जेनेटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक के जनक कौन है? भाई तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो भाई जोहानसन ने किया। किसने किया? जोहानसन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो भाई बेटसन के द्वारा। किसके द्वारा? बेटसन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो भाई क्रोमोसोम में होता है। किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो भाई 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो भाई मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी भाई आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पाई जाती है? स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो भाई फीमर होती है। कौन सी होती है? फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांग, जो कि कहाँ पाई जाती है? कौन सी हड्डी होती है? फीमर, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो भाई लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाई एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं प्रोटीन जो है पाचक एंजाइम कहते हैं उन्हें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो भाई लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो भाई घटता है रक्तदाब सोते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है? तो भाई स्फिग्नोमैनोमीटर, जिसके कारण रुधिर दाब नापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? तो भाई कितनी बार होता है? 72 बार होता है। कितनी बार होता है? 72 बार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो भाई मानव हृदय में 4 कक्षक होते हैं, कोष्ठ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो भाई बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो भाई बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर, जहाँ पे रुधिर जो है एकत्रित होता है, तो क्या बोलते हैं उसको? प्लीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं। ओके।